हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग की वर्कबुक, मतलब प्रैक्टिस शीट। करते हैं स्टार्ट इसे। क्या लिखा हुआ है? इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBES BT। ओहो, चलो इसे साइड में करके कर लेते हैं। मद्रास को कैसे कोड किया गया बेटा? मद्रास MADRAS, इसको कोड किया गया है NBESBT, ऐसे कोड किया गया। तो आपको बताओ, तो आपको बताना है कि दिल्ली, उस सर्टेन लैंग्वेज में दिल्ली वो किस तरह कोड होगा। दिल्ली कैसे कोड होगा उस सर्टेन लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या कोडिंग पैटर्न है, वही हमें दिल्ली में लगा के कोड कर देना है। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो, MN, M के बाद N आता है तो यहाँ N आ गया, है ना, मतलब प्लेस वैल्यू में वन ऐड हो जाएगा। A के बाद B आता है तो AB, ठीक है। D के बाद E आता है तो इसमें भी +1 का, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, इसके बाद T, मतलब उसके जस्ट जो नेक्स्ट लेटर है वो आपका कोडेड लैंग्वेज के अंदर आने वाला है। डी के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ, एल एम, एच आई, जे, आई के बाद जे, तो EFMIJ, EFMIJ, दैट मैचेस विद ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 देन एंड दिनेश एज दिस, बड़ा सा नंबर है, तो हमाम कैसे कोड होगा? तो देखो, रमन RAMAN, तो इसका कोड क्या दिया है? 1 2 3 2 5। अब इसमें चेक करो, देखो हर लेटर को एक इंडिविजुअल नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। आर को 1 से, ए को 2 से, यहाँ देखो यहाँ भी ए को 2 से, एम को 3 से, एन को 5 से। अब हम ये कहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं? दिनेश जो हमें दिया हुआ है वहां से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या है? 6 7 5 4 8 9। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेटर देख लो, एन दिख रहा है, कॉमन एन का 5 है, यहाँ पे भी एन का 5 ही है, तो इसका मतलब सेम है। ठीक है, इस लेटर, इन लेटर्स के अकॉर्डिंग ही हमें किसे, हमाम को डिकोड करना है, एनकोड करना है, हमाम। ठीक है, एच का क्या है? एच का है आपका 9, तो फर्स्ट लेटर आना चाहिए 9। ए का क्या है? 2 है, हाँ यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए। एम का क्या दिया हुआ है? एम का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 3। 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 विच मैचेस विद ऑप्शन, ऑप्शन ए। इससे इजी कुछ हो सकता है बच्चों, बताओ, इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेड इज कोडेड एज दिस, ग्रीन वुड बी कोडेड एज। देखो इसमें यही है, आप मॉड्यूल उठा के देखोगे ना, उसमें क्वेश्चंस के लेवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें ऐसे ही रैंडमली है कि कोई ऐसे मतलब जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो पहले ही डाल दिया, फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन डाल दिया। तो यही मैं कह रहा था कि मॉड्यूल मोर देन इनफ होता है। फिर भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट वही आपको मॉड्यूल बेस ही लेके चलना है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जब तक नहीं होते तब तक किसी एक्सटर्नल मटेरियल पे नहीं जाना, पहले मॉड्यूल ही सॉर्ट करना है आपको। ओके, ठीक है। तो अब देखो, इसमें रेड जो है RED, ये कैसे कोड किया गया है? 6 7 और 20, 6 7 और 20। आपको फिर इसी कोड के अकॉर्डिंग ग्रीन को कोड करना है। ठीक है, तो देखो इसे अगर आपको बिना सॉल्व करे आपको बिना एफर्ट लगाए सॉल्व करना है, तो आप पता है कैसे कर सकते हो? आप यहाँ से ई देख लो, ई तो 7 आ रहा है ना, ई तो 7 आ रहा है ना, और ग्रीन में सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, या थर्ड या फोर्थ लेटर आपका 7 आना चाहिए। अब देख लो थर्ड और फोर्थ किस किस में 7 है। पहले तो इसमें लेटर्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से ज्यादा ही है। तो इसमें कितने कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर्स तीन में आ रहे हैं, एक में 6 आ रहे हैं, तो वो तो 6 लेटर वाला तो हटा ही दो, वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो थर्ड और फोर्थ लेटर में 7 किस किस में आ रहे हैं, तो इसमें ही आ रहा है ना, थर्ड और फोर्थ में। तो इसका मतलब इसका आंसर है, वेट 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 वेट, थर्ड नहीं, इसमें फोर्थ और फिफ्थ में आ रहा है, ये नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड और फोर्थ में इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर लग रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं इसे प्रॉपरली आपको एनकोड करके दिखा सकता हूँ, हो सकता है गलत भी हो अप्रोक्सीमेशन। ये मैंने बस आपको जल्दी से बता करने का तरीका बताया है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो देखते हैं। रेड की वैल्यू क्या दी है आपको? ये दी है 6 7 20। ठीक है, यहाँ 20 यहाँ लिख देना। ठीक है,
एक एक हमें एक लेटर को एक वैल्यू अलॉट करनी है, इसलिए मैंने 20 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको एक बताया था एजॉटी, EJOTY, ई की 5 होती है, ये आप रेफरेंस से याद कर लो, ये याद कर लो आप, एजॉटी, ये वर्ड याद कर लो, और इसी के रेफरेंस में आप सारे प्लेस वैल्यूज याद कर लो। इसकी 5 होती है, इसकी 10, इसकी 15, 5 के मल्टीपल चलते जा रहे हैं, टी की 20 और वाई की 25। ये अगर आपको याद हो जाएंगे पांच, तो आप इनके रेफरेंस में बता सकते हो। कोई आपसे एफ पूछ ले तो आपको पता है ई के बाद एफ आता है, तो एफ की 6 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी, जी की जी की क्या आ जाएगी 7, ठीक है। एक्स की क्या आ जाएगी XYZ, तो एक्स की कितनी आनी चाहिए 24 आनी चाहिए, वाई की 25 होती है। तो ये आपको रेफरेंस याद करना चाहिए। अब इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं। ई की प्लेस वैल्यू क्या आती है 5, एजॉर्टी में पहला वर्ड ही पहला लेटर ही वो है, तो डी की 4 ये भी याद होना चाहिए। और और क्या है, आर की कितनी होती है बताओ, आर की कितनी होती है, देखो एजॉर्टी, तो एजॉ ओ की देखते हैं 15, OPQR, LMNOPQR है ना, तो ओ के बाद PQR, तो ओ से ओ क्या जितनी प्लेस वैल्यू उसमें 3 ऐड कर दो, तो आपके आर की आ जाएगी, तो मतलब 18। ओ की 15 होती है, 15 + 3 18, तो 18 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे इनमें पैटर्न देखो कि इसकी तो 18 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 दी हुई है, इसकी 5 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 7 दी गई है, इसकी 4 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 20 दी गई है। तो ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो इसमें पता है किया क्या क्या है, रुको बताता हूँ। इसमें देखो ये जो 18 है ना, इसमें 2 ऐड कर दिया, है ना, ऐसे ही ये जो 5 वाला है इसमें भी 2 ऐड कर दिया, और ये 4 वाले में भी 2 ऐड कर दिया। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या आ रहा था, क्या क्या आ रहा था, इसका तो 20 आना चाहिए, इसका 7 आना चाहिए, और इसका क्या आना चाहिए, यही लिख देते ना, इसका 4 + 2 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 20, 7 और 6 अब उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कैसे 6, 7 और 20 ऐसे लिख दिया। तो ये इसका कोडिंग पैटर्न है, पहले प्लेस वैल्यूज के अंदर 2 ऐड कर दो, उसके बाद उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ये कोडिंग पैटर्न है इसमें। अब उसके बाद सेम इसका ग्रीन का करके देखते हैं। तो जी क्या होता है, आर का तो जस्ट अभी हमने बताया 18 होता है, ई का 5 होता है, इसका भी 5 होता है। अब एन का बताओ, ओ से चले, LMNO, अच्छा ओ से जस्ट पहले एन आता है, ओ की 15 होती है एजॉर्टी से जाए तो, और इसमें 4, इसका मतलब एक पहले 14 आएगा। जी जी की 7 होती है, ठीक है, ये भी आप एजॉर्टी से निकाल सकते हो, EH ABCDEFGH, अच्छा EFGH होता है ना, तो ई के बाद FG, तो 2 यूनिट दूर है, तो इसका मतलब 5 + 2 7। अब क्या करो, सब में 2 ऐड कर दो, ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ओके। अब इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो क्या कोड आ जाएगा बेटा, 1677209, ऑप्शन सी, 1677209, ठीक है, वही ऑप्शन आया। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड, यही मुझे बताना था आपको, टिक तो कर देते हैं। नेक्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, ए की वैल्यू आपको डायरेक्टली बताइए 1, है ना, ए की वैल्यू 1 मतलब उसकी प्लेस वैल्यू भी बता दी है, तो ऐसी फैट की क्या बताइए। अब देखो फैट आपको देखते ही समझ आना चाहिए, 27, लेटर्स तो यार 3 है, और नंबर्स कितने हैं, नंबर्स 2 दिए गए हैं, है ना, तो इसका मतलब ऐड ही कर दिया होगा उनकी प्लेस वैल्यूज को। ए की 1 होती है, टी की इजॉटी 20 होती है, और इसकी कितनी होती है, एफ की, एफ की कितनी होती है बताओ, 6 होती है ना, एफ जी, जी की होती है 7, तो इसका 6, सबको ऐड कर दोगे तो 27 ही आता है, तो प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया बस। तो फेथ है, अब इस तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है, पता है, फेथ में एफ ए टी का तो सब निकाल ही चुके हो, तो 27 आ गया, उसके बाद आई और एच का ऐड कर दो बस, आई और एच ऐड करना है, आई की 9 होती है, और एच की कितनी होती है 8, तो इसका मतलब 36 + 8 44, इसका आंसर 44, दैट इज ऑप्शन ए आ जाएगा, समझे। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से यस और नो लिख दो जाके।
ओके, अभी मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। हम्म, ये 35th क्वेश्चन पे आ गए हम। ब्रदर इज कोडेड एज 2 5 2 4 5 से, अच्छा लिख ही देते हैं ना। हम्म, ब्रदर, BROTHER, इट इज कोडेड एज 2 4 5 6 7 8 4। ठीक है, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, यहाँ भी आर की 4 है, तो समझो हर लेटर को एक इंडिविजुअल नंबर दिया हुआ है और वो ही है। सिस्टर का क्या दिया हुआ है, सिस्टर का आपको दिया हुआ है, तो जो लेटर्स ब्रदर से नहीं मिल पाए वो सिस्टर में मिल जाएंगे। 919684। ठीक है, इसमें भी आर की देखो 4 ही है। तो आपको बॉर्बर्स बताना है, बॉर्बर्स। बॉर्बर्स का कैसे करोगे, यहीं कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो BOR, तो बी का क्या दिया हुआ है, कोड 2 दिया है। ओ का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आर का क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 254 आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद 28। अब देखो यहाँ तक तो सेम ही है दोनों में, 254 28 तक। लास्ट आपका 89 और 98 में कंफ्यूजन है, तो ए और आर ही देख लेते हैं, सॉरी आर और एस ही देख लेते हैं। वही हमारा क्या कहते हैं, एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। तो आर की क्या वैल्यू दी गई है, आर की दी गई है आपको 4, है ना। वेट, आर की क्या दी गई है, 4, और इसमें 8 और 9 क्यों दे रखी है, ये क्या कर रखा है भाई। वेट, बॉर्बर्स में दोबारा देखता हूँ, बॉर्बर्स में बी की तो 2 है, ओके। ओ की 5 है, ठीक है। और आर की क्या दी गई है, 4, ठीक है, 254, ठीक है, 254। ठीक है। उसके बाद बीई की कॉमन है, 2828 दोनों में। उसके बाद 8 9, आर और एस की 8 और 9 क्यों दी गई है। हम्म, आर और एस की 8 और 9 क्यों दी गई है, ये क्या कर रखा है इनने। ये बेटा कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये कोई मिसप्रिंट वगैरह है, वरना ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कईयों को पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, ये देखो क्या कर रखा है इसमें। ब्रदर का कोड क्या दिया है, 254 6 7 8 4। इसका मतलब बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है, आर की 4 है ना, ओ की 5 है, टी की 6 है, एच की 7 है, ई की 8 है और आर की 4 है। अब सिस्टम में देख लो, सिस्टम में वेरीफाई कर लो, ब्रदर में ई का 8 है, सिस्टम में भी ई का 8 है। ऐसी ब्रदर में टी का क्या है, 6, इसमें भी टी का 6 दिया हुआ है। आर का 4 दिया है ब्रदर में, इसमें भी आर का 4 दिया है। सिस्टर का कितना दिया है, 9। एस तो उसमें है नहीं ब्रदर में, तो सिस्टर एस का 9 मान लो, आई भी नहीं है तो आई का 1 मान लो। अब उसके अकॉर्डिंग हमें बॉबर्स का बताना है। तो बॉबर्स का अगर आप बताओगे तो क्या आना चाहिए, कोड आप पूरा कोड ही लिख लो, एक काम करो। बी का क्या कोड दिया हुआ है, 2। ओ का क्या दिया हुआ है, 5, है ना। आर का क्या दिया हुआ है, 4। बी का क्या दिया हुआ है, 2। ई का क्या दिया हुआ है, 8। उसके बाद आर का क्या दिया हुआ है, 4। एस का क्या दिया हुआ है, 9। ये होना चाहिए आंसर, 254 2849। हाँ, यहाँ पे कुछ गलती हो रखी है, यहाँ शायद 4 ने स्किप कर दिया, ये वाला 4। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था, ये बेसिकली मिसप्रिंट ही है। ठीक है, 35 क्वेश्चन हो गया। तो इसमें टोटल कितने हैं, 51 क्वेश्चन है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम 40 तक कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, अब दिल्ली का देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया किया हुआ है, दिल्ली को कोड किया हुआ है 73541 से। तो ठीक है, और कैलकाटा के अंदर क्या किया हुआ है, कैलकाटा, इसे कोड किया हुआ है 8258 966 2। ठीक है, तो यहाँ कॉमन लेटर देख लो, कॉमन लेटर कुछ आ रहा है दिल्ली और कैलकाटा में, नहीं। कॉमन लेटर तो कुछ भी नहीं आ रहा, पक्का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू मान लो, सी की जैसे 8 हो गई, ए की 2 हो गई, एल की 5 हो गई, ऐसे करके। तो आपको कैलिकट बताना है, तो कैलकटा और कैलिकट में सी एल स्टार्टिंग का कॉमन है, स्टार्ट तो फिर 8 to 5 से ही होना चाहिए, 8 to 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, सीधे ऑप्शन सी टिक कर देना। ओके,
नेक्स्ट देखो। हम्म। क्लॉक इज कोडेड एज, क्लॉक का क्या कोड दिया गया है? इट इज कोडेड एज 3 4 2 3 5। ओके। टाइम कैसे कोड किया गया है? 8679। ओके। सो मॉटेल का क्या कोड होगा? मॉटेल, मॉटेल नहीं, मॉटेल, मॉटेल का कोड होगा। एम का क्या कोड दिया गया है? एम का 7 है, तो स्टार्टिंग में तो 7 आना चाहिए। ओ का क्या दिया गया है? क्लॉक से देख लो, 3। टी का क्या दिया गया है? 8। ई का क्या दिया गया है? 9। यहाँ से हो जाना चाहिए 7389। 7389। यार कितना मिसप्रिंट कर रखा है। उसके बाद एल का क्या दिया गया है? एल का 4। 73894। 73894। इट शुड मैच विद ऑप्शन ए इफ 2 इज रिप्लेस्ड विद 3। सो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। ये भी मिसप्रिंट है। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक मैंने उठाई है कोई मार्केट से, तो वही है। और ये बहुत फेमस स्टैंडर्ड बुक है, मैं नाम नहीं ले सकता बट बहुत फेमस है। अब इसमें क्या है? पेल का क्या दिया हुआ है? पेल का दिया हुआ है 2134। ओके। अर्थ का क्या दिया हुआ है? अर्थ का कोड दिया गया है 41590। ओके। तो अब इसमें चेक कर लो। ए का इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ई का 4 है, इसमें 4 है, मतलब हर लेटर को इंडिविजुअल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसमें पर्ल का बताना है आपको। अब पर्ल का जब बताना है तो आप देखो यहाँ पे ई ए आर, ये बीच में कॉमन आ गया ना, तो ई आर तो इसमें स्टार्टिंग में, तो 415 होना चाहिए। 415। माय गॉड यार, क्या हो रखा है इसमें। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया मैं ही गलत कर रहा हूँ। नहीं, हम गलत नहीं कर रहे। इसमें है ना, ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ब्लंडर हुआ है। दिस बुक नीड्स टू बी अ गुड एडिट। ठीक है। तो पर्ल में ई ए आर देख लोगे तो 415 आना चाहिए। 415। 415 स्टार्टिंग में किसके आ रहे हैं? किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसमें एक नया ऑप्शन बना दो अपना, जिसमें हम अपने आंसर लिख सके। वेट 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 वेट, गलती हमारी है। गलती हमारी है। क्या गलती है? हमने ई आर देखा, पर वो तो बीच के 3 लेटर है ना, और हम स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं। ये गलत है यार, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसी गलती। ठीक है। तो ई ए आर देख रहा है 415, तो ई आर का बीच में 415 आना चाहिए। पी का क्या दिया है? 2। और एल का क्या दिया है? 3। तो स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 3। 24153। सही तो है यार, फालतू में बोल रहे हो बुक को खराब। हम्म। उसके बाद लूज का क्या दिया गया है? देखो लूज का दिया गया है LOSE। लूज का दिया गया है 1357। 1357। 1357। और गेन का क्या दिया गया है? 2468। 2468 दिया गया है। ओके। ठीक है, हर लेटर को इंडिविजुअल वर्ड दिया गया है, लेटर दिया गया है, नंबर दिया गया है। अब क्या बताना है? 82146 का। तो 8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन। 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जी को, एन जी। ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल को। एनजीएल किस में आ रहा है? स्टार्टिंग में एक में ही दिख रहा है मुझे तो। नहीं, 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो, नेक्स्ट वाला भी देखना पड़ेगा। फोर्थ, 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। और 6 रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई को। NGLAI मैचेस विद ऑप्शन ए। ठीक है, कितना इजी है यार, इसमें कुछ करने का भी आपको नहीं पड़ेगा, बस आपको लेटर्स देखना है। उसके बाद MEK, इसको कैसे कोड किया गया है? 91782, ऐसे कोड किया गया है। उसके बाद LLLJK, इसको कोड किया गया 88867 से। एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को, यहाँ भी 8 को। जे है ही नहीं कॉमन, के भी के है, देखो के यहाँ 7 को कर रहा है, जे का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हर लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो IHJED, इसका बताना है। आई का क्या हो जाएगा? वो, ये थोड़ा सा दिमाग लगा दिया इनने। जे का तो पता है ना, हाँ, जे जिसका पता है वो लिख लो। 6 पता है। ई का 1 है। डी का डी दिया नहीं। तो थर्ड और फोर्थ लेटर का क्या होना चाहिए? 61 होना चाहिए।
अब थर्ड और फोर्थ लेटर का 6 1 है? थर्ड और फोर्थ लेटर है कहाँ, पहले ये बताओ। थर्ड और फोर्थ 6 1 किस में आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा? पक्का नहीं आ रहा? हाँ नहीं आ रहा किसी में, 6 1 तो आ ही नहीं रहा। तो जे का 6 होना चाहिए, ई का 1 होना चाहिए, ठीक है। डी हमें दिया नहीं हुआ, नहीं। एच भी हमें नहीं दिया हुआ, और आई तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट लगा के देख ले। बताओ जल्दी, प्लेस वैल्यू वाला लगा के देखें जल्दी से। प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट लगा के देखते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। के की क्या होती है? एच और टी, तो जे के बाद जे के होता है तो 11 होती है इसकी तो। हाँ ठीक है। और उसके बाद एल की क्या होती है? एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ। अच्छा, ओ की होती है एज और 15, तो इसका मतलब जे के बाद आना चाहिए, जे के एल। अच्छा, जे की अगर 10 है तो इसकी 12 होगी, ठीक है। एफ की क्या होती है? एफ की तो यार पता ही होगा। जी, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ तो इसकी 6 होती है। 6 होती है। और एम की क्या होती है? एम की मुझे पता चल गई 13 होती है। तो समझ रहे हो, 13 का इनने 9 बना दिया, 5 का इनने 1 बना दिया, 11 का इनने 7 बना दिया, और क्या कर दिया? और क्या क्या कर दिया इनने? 12 को इनने 8 बना दिया, 6 को इनने 2 बना दिया। समझ रहे हो, इनकी इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू तो ये होनी चाहिए, बट उसकी जगह उन्होंने नंबर ये दे दिया। अब सब में एक ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा होगा, सबको -4 कर दिया है ना? -4 कर दिया ना सब में, 13 -4 9, 5 -4 1, 11 -4 7, 12 -4 8, 6 -4 2। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उसमें -4 कर दो तो वो कोड हो जाता है। अब आपको ये दूसरे वाले वर्ड एल एल जे के में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक में ऑलरेडी चेक कर चुके हो। इसका मतलब इसका क्या कोड होना चाहिए? 9, ये 8 होता है, जे कित ये 5 होता है, 4 होता है, और जे कितना होता है भाई? जे होता है आपका ई एफ जी, एल एम पी, जे के एल एम एन ओ। अच्छा, जे के एल तो ये 12 होता है, अभी जस्ट निकाला ही था। तो इसमें -4 करते जाओ सब में। तो इसमें -4 करेंगे, 9 -4 5 होता है, 8 -4 4 होता है, 12 -4 8 होता है, 5 -4 1 होता है, 4 -4 0 होता है, 5 4 8 1 0, 5 4 8 1 0। वेट, ये तो अब भी ठीक नहीं आ रहा। तो इसमें ये प्रॉब्लम है ना, 5 4 8 1 0 8 होना चाहिए। ये 8 होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है? जे का दोबारा देख लेते ना, ए जॉटी तो जे, सॉरी 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 मेरी गलती है। जे की प्लेस वैल्यू मैंने गलत लिखी है। ए जॉटी में जे आता है तो 10 होती है जे की प्लेस वैल्यू, तो इसमें -4 करोगे 6 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 5 4 6 1 0। तो अब ये 6 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। तो 5 4 6 1 0 इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ गया? सो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इसी वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कराई है वो भी आप देख सकते हो। ओके, बाय।